Pé do soleil, pé do soleil, pé do soleil. चाय बन गई ऋषि। टाइम इज 5। ऋषि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गई नींद पूरी? बिल्कुल भी नहीं। रात को सोए तो ऐसे थे जैसे बिल्कुल फ्रेश थे। हाँ। मैं तो सोई ढंग से। इसी के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सही और अपना ध्यान रख रहे हो। हम लोग जा रहे हैं घूमने। मेरी साउंड ही अलग हो जाती है जब हम घूमने की बात आती है। तो जल्दी से रेडी होते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे पापा कभी भी नहीं उठते हमें सी ऑफ करने के लिए, और आज शर्मा जी उठे बड़े हैं। तो एवरीथिंग इज रेडी। बाइक पे सामान लोड हो चुका है और मैं मम्मा को बाय बाय कहते हुए जा रही हूँ राजस्थान। राजस्थान में कहाँ मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बाय बाय। ठंडी में मजा आएगा बहुत, है ना? हम लोग किसी ब्रेक के लिए नहीं रुके हैं। हम लोग रुके हैं सिर्फ थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत देर से निकले पड़े। आई थिंक 3 घंटे हो गए। सो मीट ऋषि। पैकिंग करते हुए मैं मिलवा नहीं पाई। ठंड है, हाथ मेरे बर्फ हो गए। ऋषि बहुत देर से बाइक चला रहे हैं और इस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड है। बाइक पे टेम्परेचर है 6.5। ठंड है, लेकिन जो एक्साइटमेंट होता है घूमने का वो बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम। तो ठंड भी बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। और मुझे इस टाइम याद आ रही है सोमोरिरी की। हम जब लेह लद्दाख गए थे लास्ट ईयर, तो सोमोरिरी में भी ऐसी हालत हो गई थी। अब जब ऑफिशियली फर्स्ट ब्रेक होगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। ऑफिशियली अभी हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है। धूप निकली है बहुत देर बाद और इतना अच्छा सा लग रहा है, लेकिन ठंड लग रही है। कुकर बन गया मेरा। तो चाय भी आ गई है। ऋषि ठंड है यार। चाय पी के अच्छा सा लग रहा है। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि आज भी हम आए तो मम्मी ने हमें पराठे भेजे हैं साथ में, ताकि कुछ हम बाहर की चीज़ ना खाए फॉर एटलीस्ट वन ब्रेक, है ना? चाय और आलू के पराठे। ऋषि कुछ बोलोगे? वो दिन याद करो, वो पहले वाला दिन। मल्लिका की मॉम के हाथ के पराठे। यहाँ पे पानी पीने का इतना ठंडा है। वैसे तो पानी भी नहीं पिया जा रहा। ऋषि ने अभी एक और चाय लिया है। चाय तो बहुत जरा सी दी थी। छोटी चाय दी थी, छोटी चाय। इतना माउंटेन्स ट्रेवल करने के बाद ये जो प्लेन एरिया है ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। कोई भी वो आ रहा है ना, हॉटस्पॉट कहते हैं ना उसे। हाँ। जैसे हिसार देख के मेरे ऋषि को बोला हल्द्वानी आ गया। अब सामने पहाड़ दिखेंगे। यू मिसिंग माउंटेन्स? नो। अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड फॉर जैसलमेर, राइट? जैसलमेर, राइट। बाइक मैंने ली इसलिए थी कि मैं इस साइड ट्रेवल कर सकूं। बट हाईवे इज वेरी मक्खन। हाँ, बहुत अच्छा हाईवे है। जो हमने लास्ट वो लिया था ना कुछ मिनट्स का ब्रेक, उसमें ऋषि के होठ ऐसे हो रहे थे। अभी भी बोला नहीं जा रहा। अब मेरे हो रहे ऐसे। धूप कितनी अच्छी लग रही है यार। हाँ, धूप अच्छी लग रही है। यहीं से चलते वापस घर। नो, एब्सोल्युटली नो। मैंने ना अभी ऋषि को बोला, ऋषि मेरी कमर दर्द हो रही है। कह रहे पापा को फोन करके बता दे। हाथ लगा के मजा आ रहा होगा है। हाथानु गरम कर लियो। हाथानु गरम कर लियो। टिकरी बॉर्डर किसानों की वजह से ना सील हो रखा है, बंद हो रखा है। तो वहाँ पे ना एक डाइवर्जन है। वहाँ पे 10-15 मिनट का हमें ट्रैफिक मिला। अगर आपने देखा होगा, पहले मैंने आपको दिखाया तो ऋषि की बाइक ऐसी है कि हाईलाइट हो जाती है, स्पेशली जहाँ पे ट्रैफिक हो।
तो एक सेंट्रो पे भाई साहब जा रहे थे ऋषि की बाइक को देखते हुए, तो वन साइडेड ट्रैफिक तो था ही, उन्होंने सामने वाली गाड़ी को ऋषि की बाइक देखते हुए धा मारा। मेरी इतनी तेज हंसी निकली, मैंने कहा इसी चीज़ की कमी रह गई थी। और आगे वाला यूँ देख रहा है पीछे मुड़ी, पीछे वाले को कर क्या रहा है ये। वो मैं कभी ये वाला ये जो हुआ था ना, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। गाड़ी ठोक दी आगे वाली यार, बट लुक एट टाइगर, बात ही अलग है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सेकंड ब्रेक में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप थोड़े से मैं आपको रोड्स वगैरह यहाँ पे दिखाती रहूँ। हम लोग जैसलमेर से 300 किलोमीटर दूर हैं और टाइम इस टाइम हुआ है 4:45। होपफुली हम लोग 9 अराउंड पहुंच जाएंगे जो सोचा था। लंच नहीं किया था तो हमने जो सेकंड ब्रेक लिया है वो लिया है गुरुदेव रेस्टोरेंट में। मैंने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग गया है। ठंड है, वो ठंड जो सुबह से लगी पड़ी ना वही चल रही है अभी तक। ऋषि आओ यार, मिलो तो सही यार, मेरे लोगों से मिल लिया करो। ठीक है, हम नहीं है रोडस्टर ऋषि, लेकिन अब रोडस्टर बनेगा था। ट्रैवलिंग के बाद ना वैसे एक बात तो है, हालत मस्त हो जाती है। रोड्स की बात करूँ तो मक्खन रोड है, मक्खन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं उड़ रही हूँ लिटरली। 130-140 की स्पीड तो नॉर्मल है, और मैं हल्का सा अगर कुछ बात कहने के लिए अपना हाथ आगे करती तो एज ऑलवेज मेरा हाथ पीछे जा रहा है। जो मैंने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो कितना अच्छा सा लगा। और ऋषि ने मुझे कहा कि मैं शेयर करूँगा तेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, मैं पापड़ी चाट शेयर कर लूँगी ऋषि के साथ। ऋषि सांभर बताओ कैसा है? मना कर रही है, करिए मेरा मत खाना। झूठी, कैसा है सांभर? अच्छा है। मसाला डोसा में इतना तेज़ नमक ही खाया नहीं जा रहा, तो उनसे चेंज करवाया, रिप्लेस करवा के वो थोड़ा लेस नमक में दोबारा बना के दे रहे हैं हमें। ऋषि की पापड़ी चाट आ गई, शक्ल से तो अच्छी लग रही है बहुत डिफरेंट है ना? मैंने कभी ऐसी पापड़ी चाट नहीं खाई, बहुत डिफरेंट है। टेस्ट में कैसी है? टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। तो डन विद द लंच और ब्रंच और कुछ भी कह सकते हो आप। अब भागना है सीधा जैसलमेर की तरफ। लेट्स सी कितनी देर में पहुंचते हैं, और अब जो भी ब्रेक से कुछ भी लेंगे तो आई विल अपडेट यू। मिलते हैं आपको बाइक मोड पे। कल रात को मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको ढंग से बाय बाय भी कह पाऊँ। तो पहले आप देखो कल रात को जो हमारा दिल्ली टू जैसलमेर 1 डे ट्रिप था, वो मेरे साथ क्या क्या हुआ, बेसिकली मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे साथ क्या हुआ। एक टाइम पे इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी मैं। पहले आप देखो ये। और मलिका बाइक से उतरते उतरते गिर गई है। होता है, आजा हाथ दे। अभी मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम शिवर कर रही हूँ। हालत देख के पता चल गया होगा कि इस टाइम मेरी हालत कैसी है। अब मैं सबसे पहले जाऊँगी नहाने, हॉट शावर लूँगी, उसके बाद मैं बेड पे बैठूँगी, खाना खाऊँगी, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। मैं आप लोगों से मिलूँगी सुबह। पता नहीं इस टाइम मैं क्या बोली जा रही, क्योंकि मैं इस टाइम इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ। उफ, दैट वॉज फुल ऑफ एडवेंचर। जब जैसलमेर 25 किलोमीटर रह गया था तो मैं बाइक से उतर भी नहीं पा रही थी। मतलब मेरे को इवन जहाँ पे मैं रुक रहे थे, ब्रेक ले रहे थे, वहाँ के जो ढाबे वाले होते हैं वो मुझे ये बोल रहे थे कि मैडम आपको चेयर दे रहे हैं, आप चेयर पे पैर रख के उतर जाओ। ऐसी एक सिचुएशन भी आ गई थी। आई थिंक यही ट्रिप है, यही मज़े हैं, यही यादें हैं, और ये मैं चेरिश करूंगी आगे भी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ ये सब कुछ। जब मैं अपना हेलमेट उतार रही थी तो मेरी नोज रिंग थी, नोज रिंग जो ऑटो टक वाली होती है, वो हेलमेट के साथ छू, और मैं वहाँ पे मिट्टी में इतनी मड में उसे ऐसे ढूंढ रही हूँ। मेरे पैनियर्स में इतनी जगह भी नहीं थी कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा डाल सकूँ, तो ये छोटा सा मैंने अपने राइडिंग जैकेट की पॉकेट में ये नोज रिंग डाल दी थी जो मेरे अब काम आ गई। मतलब ये सोचो आप कि अगर ये होना था तो ये मैंने यूज़ करा। है ना ऋषि? ठंड में मेरे पैर और हाथ इतने ज़्यादा अकड़ गए थे कि अब मतलब मैं जब बाइक से उतरी तो थोड़ी सी चिट चाट अब हम ऋषि से भी करते हैं। हेलो हेलो, कैसा रहा सफर का?
सफ़र बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा जो बाइक चलाने का जो कीड़ा था वो पूरी तरीके से शांत हो गया। राजस्थान रोड्स अच्छी है लेकिन हाँ, मतलब इतनी लंबी राइड करने का मेरा मन करता है जो मुश्किल मिल पाती है, और इंडिया के इस तरफ जब हम आते हैं तो इतनी लंबी राइड करने को मिलती है, अदरवाइज तो फिर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर मैक्सिमम होती है। ठंड का बताओ ऋषि, कुछ ठंड कैसी थी? ठंड अच्छी थी, बढ़िया थी। जब मैं रुक रहा था तो मुझे ज़्यादा लग रही थी, बाइक पे मुझे कम लग रही थी, क्योंकि जब हम रुक जाते हैं तो फिर बॉडी जो है वो हीट जनरेट करती है, Right. तो वो जब ठंड के साथ मिक्स होती है ना तो फिर ठंड लगती है ज़्यादा, तो इसलिए चलते जा रहे थे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पीछे बैठने वाला होता है ना उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती करने को, तो उसे ठंड ज़्यादा लगती है। और जो बाइक चला रहा होता है उसके पास एक्टिविटीज़ रहती है, तो उसका जो ध्यान है वो सारा फोकस ना उसके ब्रेक्स, एक्सीलरेटर्स, सारा रोड पे फोकस रहता राइट, है। मतलब आप कहीं ना कहीं इंडल्ज रहते हो। हाँ, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, हाँ। तो कुछ टाइम के लिए हम ठंड को भूल भी जाते हैं। राइट। क्या होता है, थोड़ा नाइट में ना बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है, लाइट सारी होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन ऋषि जो स्पीड मेंटेन करके चल रहे थे ना वो थी अराउंड 125-130 राउंड। उसमें और हमारी बाइक जब रुक रही थी तो बाइक में अगर मैं टेम्परेचर देख रही थी तो वो ऐसे था 12 डिग्री 11 डिग्री, लेकिन जैसे ही बाइक मोशन में थी वो टेम्परेचर जा रहा था 6 डिग्री 5.5 डिग्री। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और एक टाइम पे मैं ऐसे हो गई थी बिल्कुल, ना मैं कुछ बोल पा रही थी ना मैं कुछ कर पा रही थी, लेकिन आ गए हम, मतलब हम वन डे हम जैसलमेर पहुंच गए, जो फॉर मी इट्स अ बिग थिंग। तो अब हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आज का हमारा यही प्लान है कि हम जैसलमेर एक्सप्लोर करेंगे, और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को ऋषि को जरूर फॉलो कीजिए, ऋषि का चैनल है रोडस्टर ऋषि, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे भी ऋषि का पेज है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। माई इंस्टाग्राम ID इज मलिका ट्रैवल आंस। अब आगे जो वीडियोस आएंगी वो थोड़ी सी अच्छी और मज़ेदार होंगी, लेकिन ये भी मज़ेदार है, आप मेरे से पूछो। तो अभी हम कुछ करेंगे नाश्ता और फिर निकलेंगे घूमने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राजस्थान की झलकी। Soleil, pas de soleil, pas de soleil.